गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास है हमारी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे उपानुक्रम सब सीक्वेंस, उसके ऊपर आधारित दो थ्योरम आपको करवा चुके हैं। एग्जाम्पल भी आपने देख लिए हैं, इसके अलावा उसकी परिभाषा भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखिए, अगली परिभाषा पढ़िए आराम से और फिर इसके ऊपर आधारित थ्योरम है। ठीक है, ये लास्ट परिभाषा है, लास्ट इसके ऊपर आधारित थ्योरम है। इसके बाद में ये यूनिट आपकी कंप्लीट। इसमें दोनों पार्ट मिल जाएंगे आपको, ऊपर वाला भी मिल जाएगा और अथवा वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट परिभाषा है उसका नाम है मूल अनुक्रम या कोशी अनुक्रम। ठीक है, फंडामेंटल सीक्वेंस या कोशी सीक्वेंस, तो ये इसका नाम है। परिभाषा क्या है आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखते हैं इसको। एक अनुक्रम अक्सर मूल या कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार विद्यमान है। तो ये लैंग्वेज आपके लिए कोई नई नहीं है, ये आ चुकी है अभी सारी अनुक्रम। ठीक है, तो वही है जो कंडीशन है वो देखिए इंपॉर्टेंट वो है। ये कंडीशन है देखिए, एक्सन माइनस एक्सन का मापांक, दो अनुक्रम है। एक्सन दिया होगा, एन को रिप्लेस करोगे एन से, दूसरा अनुक्रम आ जाएगा एक्सन, यानी जो अनुक्रम एन के पदों में था वो अनुक्रम एन के पदों में। दो अनुक्रम आ गए, एक्सन और एक्सन, एक्सन माइनस एक्सन का मापांक। कंडीशन हुई लेस देन एप्सिलॉन, ये होता था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब वो आ जाएगा एन है तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए नहीं है, ये पहले होता था एन की जगह हम आ गए तो इसमें और ऐड हो गया। ठीक है, तो कंडीशन याद रखनी है आपको, एक्सन माइनस एक्सन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0। एक्सन क्या कहलाएगा, मूल या कोशी अनुक्रम। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। ठीक है, आसान सी परिभाषा। और देखो ये इसका दूसरा रूप, इसी का दूसरा रूप है कि एक्सन एक मूल या कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत एक धनात्मक पूर्णांक n 0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि अब की बात क्या है xn प्लस p माइनस xn। ये xn है ना अनुक्रम आपको दिया होगा, देखो p बिलोंग्स टू n यानी 1 2 3 आप इसमें आवश्यकता अनुसार ले सकते हो, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। यदि n का मान है तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 का मान ज्ञात हो जाएगा आसानी से। xn प्लस p माइनस xn का मापांक कंडीशन वही लेस देन एप्सिलॉन और होल n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0। n यहाँ पे है नहीं, p है तो p को परिभाषित कर दिया, p बिलोंग्स टू। इनका दोनों का मतलब एक ही है, इनका दोनों परिभाषाएं किसकी हैं, मूल्य कोश अनुक्रम की है। ये आपको ज्यादा काम में आएगी। xn माइनस xn का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और होल n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0। ठीक है, आप इस परिभाषा को लिखिए, फिर अपन इसका एग्जाम्पल करते हैं। ये अनुक्रम दे रखा है, इसका मान है 1/n, सिंपल सा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। आपको पता लगाना है कि ये अनुक्रम यदि मूल अनुक्रम या अनुकोष्य अनुक्रम है या नहीं है, और यदि है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखिए xn का मान क्या है 1/n, तो n का मान क्या हो जाएगा 1/n, सिंपल सी बात है। और n और n दोनों किसमें बिलोंग करेंगे, कैपिटल प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बात कर लेते हैं कंडीशन। होना क्या चाहिए, xn माइनस xn का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अब वो देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, इनका मान ज्ञात करते हैं। देखिए xn का मान 1/n, xn का मान 1/n। अब इसका मान वो दो तरीके से हो सकता है, कैसे देखो, एक मान हो सकता है n माइनस n/mn, एल से मान जाएगा n माइनस n। जहां से कंडीशन क्या रहेगी, देखो ये मापांक है, इसका मान क्या रहेगा प्लस में। ठीक है, या यहां से देखो ये मान कब आएगा, जब n का मान क्या है n से बड़ा है। 2 माइनस 1 प्लस में, 1 माइनस 2 गए तो माइनस में, यानी n का मान क्या रहेगा बड़ा रहेगा। या देखो इसका एक मान हो सकता है n माइनस n/mn। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, n बड़ा हो जाएगा किससे, n से। इसका मान ये भी तो हो सकता है, देखो यहाँ से आ जाए -2 क्या बचेगा 1/n माइनस 1/n। एलसीएम ले लो, mn क्या बचेगा n माइनस n। ये माइनस n हट जाएगा मापांक से, क्या आ जाएगा n माइनस m/n। आप ये ध्यान रखिए मापांक है, मान वो प्लस में रहेगा। इसका मान प्लस में कब रहेगा, जब n का मान n से बड़ा है। इसका मान प्लस में कब रहेगा, जब n का मान n से बड़ा है। तो आप इसको लेके हल कर लीजिए, चाहे इसको लेके हल कर लीजिए, बात है वो ठीक है। तो ये दोनों मान मैंने लिख दिया आपको, ये मान भी सही है, ये मान भी सही है। ठीक है, आप इतना लिखिए एक बार।
अब देखो अपने को दिखाना क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, और इसका मान ये है, यानी और इसका मान ये है। इसका मतलब 1/n माइनस 1/n का मापांक क्या होना चाहिए, लेस देन एन होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसका मान लेस देन एप्सिलॉन हो गया, दोनों बराबर है, इसका मान भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, अब देख लीजिए एन माइनस एन अपॉन एम एन। एक तो कंडीशन क्या होगी कि एन का मान क्या है, एन से बड़ा है। आप चाहे इसको लेके कर लीजिए, चाहे इसको, बात है वो सेम है। ठीक है, मैं इसको लेके कर रहा हूँ, आप इसको लेके कर लेना। जब m ग्रेटर देन n, ठीक है। अभी देखो अब यहाँ पे देखो, आप समझने के लिए m और n के कोई भी मान डिफाइन कर लीजिए, आसान सा मान। ठीक है, देखो m का मान रख लेते हैं 2, n का मान रख लेते हैं 1। ठीक है, n क्या हो जाएगा, n से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, 2 माइनस 1 2 इंटू 1 यानी 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। n क्या है, ग्रेटर देन n है। आप यदि n को इधर लाते हो, n को इधर लाते हो, तो क्या हो जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं, 1/n बड़ा हो जाएगा किससे, 1/m से। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/m लेस देन 1/n। तो ये मान आ गए 1/2 किसका, m और n के मानों के लिए इसका मान आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/n, m का मान 1/2। ठीक है, और n का मान 1। ठीक है, और यदि आप यहाँ से रखते हो तो 1/2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1। होता नहीं होता, n का मान 2, n का मान 1, 1/2 लेस देन 1। 1/2 छोटा है 1 से, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और मान लो अपन यहाँ से मान लेते हैं, इसका 3 ले लीजिए, इसका 2 ले लीजिए, 3 माइनस 2, 3 इंटू 2, 1/6। इसका मान कितना होगा, 1/6। 1/n का मान 1/3, n का मान 1/2, 1/3 लेस देन 1/2। सही बात है, ये 0.5 होगा, 0.3 होगा। 1/3 छोटा होगा 1/2 से। 1/6 है, वो होगा छोटा किससे, 1/3 से। यहाँ से क्या कंडीशन रहेगी, 1/6 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2। यानी देखो ये किसका मान है, m माइनस n। तो आप इस एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो, m माइनस n अपॉन एम एन लेस देन है किससे, 1/3 यानी 1/m से, लेस देन है किससे, 1/n से। ठीक है, 1/2, और 1/2 क्या हो सकता है, एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है, एप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा। तो आप यदि 1 लो, 2 लो, आराम से ये सारे मान क्या हो जाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी संभावना है। भाई ये जो मान लिख रहे हैं ये क्या है, संभव है। हालांकि आप एप्सिलॉन का मान 1/4 लेते हो तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये कोई कंडीशन के लिए ये मान संभव है। एप्सिलॉन का मान 1/4 भी तो होता है। ठीक है, वो भी होगा 0 से बड़ा। 1/4 लिखोगे वो 1/2 से नहीं होगा बड़ा। ठीक है, लेकिन आप यदि एप्सिलॉन का मान 1 लेते हो, 2 लेते हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये मान संभव हो सकता है एप्सिलॉन के किन्हीं मानों के लिए, और एप्सिलॉन के किन्हीं मानों के लिए संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन संभव है एप्सिलॉन के किन्हीं मानों के लिए। देखो रियल में आपको ये समझना होगा कि जो आपने लिखा है क्या वो संभव है। देखिए, ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये ना प्रत्येक मान के लिए संभव है। आपको ये सोचना है कि क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो एप्स, यहाँ पे आप इसको ना कोई भी मान दो, क्या ये किसी मान के लिए संभव है या नहीं, बस इतना सा सोचना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी।
ये किसका मान है, इसका, और ये एक्सएन माइनस एक्सएन का मापांक क्या हो जाएगा, लेस देन एक्सएन। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो ये आप इस तरीके से कोई भी मान लेके इसको हल कर सकते हो। अब दूसरे को आप करोगे, वहां पे कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको लिख देता हूँ। इतना था ये लेस देन किससे, 1/n से, ये लेस देन किससे, 1/m से, और ये लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, हाँ, जो 1/n बड़ा होगा किससे, 1/m से, 1/n। ठीक है, ये कंडीशन आपको एग्जांपल से मैंने समझा दिया है। ये मान इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है, यानी एक्सएन माइनस एक्सएन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। जहां कंडीशन क्या रहेगी, 1/n लेस देन 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अनुक्रम अक्सर एक कोशीय अनुक्रम है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल था, लिखो, थ्योरम करते हैं। देखिए, मूल अनुक्रम या कोशीय अनुक्रम पर आधारित थ्योरम करते हैं। अब इससे आसान थ्योरम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी तरीके की थ्योरम अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। कंडीशन आपको पता है, परिभाषा आपको पता है, सिर्फ उसकी कंडीशन लेके आनी है। वो अब इस प्रकार लाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक कोशीय अनुक्रम, तो कोई कोशीय अनुक्रम ले लेते हैं, अक्सर परिभाषा आपको पता है, क्या होता है, परिबद्ध। अब परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन भी आपको पता है। इससे पहले अपन प्रूव कर चुके हैं, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम वो परिबद्ध होता है, पहले प्रूव किया था, अगर आपको याद हो। और उसके बाद में उसको बहुत बार अपन ने थ्योरम और एग्जाम्पल में काम भी लिया था। ठीक है, सेम उसी तरीके से है ये। वहां पे अभिसारी अनुक्रम की कंडीशन अप्लाई हुई, यहाँ पे कोशीय अनुक्रम की परिभाषा अप्लाई होगी। परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन पता होना चाहिए आपको क्या लेके आना है। तो परिबद्ध अनुक्रम की क्या कंडीशन थी, दो मान थे, के और के डैश। ठीक है, ऊपर से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध। के डैश लेस देन इक्वल टू एक्सएन लेस देन इक्वल टू के। जहाँ पे के था ऊपर से परिबद्ध, और के डैश था नीचे से परिबद्ध। ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, उच्चक और निम्न। ठीक है, वो था। आपको स्टार्टिंग में परिभाषा बताई थी, उसके बाद में थ्योरम भी प्रूफ करवा दी थी, और उसके बाद में बहुत सारे, ठीक है, न जाने कितने एग्जाम्पल अपन ने किए। अगर आप भी आपके परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कोशीय अनुक्रम एक क्या होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है। बहुत ही आसान सी थ्योरम है, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है। देखिए, यदि एक्सएन क्या है, एक कोशीय अनुक्रम है, तब यहाँ से प्रूव करना है कि एक्सएन क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। प्रूव क्या करना है, यहाँ से एक्सएन एक परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, इसकी परिभाषा को उपयोग में लेते हैं।
ये स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एन 0 बिलोंग्स टू एन इस प्रकार विद्यमान है कि xn माइनस xn का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद में आपको करना क्या है, n को आपको कोई ना कोई मान देना है, एप्सिलॉन को आपको कोई ना कोई मान देना है, बस कंडीशन इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंडीशन इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप सुविधा के लिए एप्सिलॉन को 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है, n का मान आप n0 ले सकते हो। क्यों? कंडीशन क्या है कि n का मान है वो n0 के बराबर है और n का मान है वो n0 से बड़ा है। तो अपन यहाँ से बराबर वाली कंडीशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये चिन्ह आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से आपको बराबर वाली कंडीशन लेनी है। कौन से दो मान रखने हैं? n का मान रखना है n0, वो कह रहा है कि बराबर भी हो सकता है, तो बराबर वाला मान ले लेंगे n0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो आपको लगे न्यूनतम धनात्मक होगा। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या ले लिया? 1 ले लिया। और क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, n बराबर क्या ले लिया? n0 ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, xn माइनस xn 0 लेस देन 1। ठीक है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, n को आपने मान दे दिया, एप्सिलॉन को आपने मान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान चीज है। थोड़ी सी और है, लिखो आप इसको। xn माइनस xn 0 का मापांक लेस देन 1। अब आप केवल उस कंडीशन को याद कीजिए जो आपको मैंने इसकी परिभाषा लिखवाई है। ठीक है, xn माइनस l का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, उसको आप और किस किस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर उसको याद कर लीजिए जो थ्योरम प्रूव करवाई थी, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो सेम उसमें आपको इसका दूसरा रूप अप्लाई करना है। ठीक है, एक आ जाएगा निम्न परिबद्ध, एक आ जाएगा ऊपरी परिबद्ध। एक को नाम दे देंगे के डैश, एक को नाम दे देंगे के। अनुक्रम क्या हो जाएगा? परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान थ्योरम आपको नहीं मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हो? xn 0 माइनस 1 लेस देन xn 0 प्लस 1। ये आपको अच्छे से बताया हुआ है। xn माइनस l का मापांक लेस देन एप्सिलॉन क्या होता है? आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। या xn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। इससे तुलना कर लीजिए, L की जगह है xn 0, एप्सिलॉन की जगह क्या है? 1 है। ठीक है, तो L माइनस एप्सिलॉन xn 0 माइनस 1 लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन xn 0 प्लस 1। केवल क्या किया है, जो L है उसकी जगह xn 0 है, इसके अकॉर्डिंग टू परिभाषा, और एप्सिलॉन को कोई
मान देंगे। ठीक है, अब आप इसके बाद में याद कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, उसमें आपने क्या किया था, सेम प्रोसेस वो यहाँ पे करना है। इसको कोई ठीक है नाम दे देंगे, इसको कोई नाम दे देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है। यदि k डैश इज इक्वल टू xn 0 माइनस 1 ये मान, या इस अनुक्रम के पर x1 x2 x3, ठीक है, जो इनमें से निम्न परिबद्ध होगा वो क्या हो जाएगा, k डैश हो जाएगा। यही बात मैंने वहां पे बोली थी। मिनिमम ऑफ ए, ठीक है। इसी प्रकार जो k है उसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम xn 0 प्लस 1 वही x1 x2 x3, जो इनमें से मान बड़ा होगा, ठीक है, चाहे तो ये हो, चाहे x1 x2 x3 इस अनुक्रम के जो भी पद हो उनमें से जो भी बड़ा मान हो वो कौन ग्रहण कर लेगा, के ग्रहण कर लेगा। ये जो चीज मैंने लिखी है ये प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, और यदि आपको समझना है तो आप उस वीडियो को वहां से दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब इसमें लेस देन की कंडीशन तो है ही, अभी मान के है बराबर है, उसमें एक और कंडीशन आ जाएगी, कौन सी, इक्वल टू की कंडीशन। यहाँ से क्या लिखोगे, xn 0 माइनस 1 के लिए मिनिमम है, तो ये मिनिमम की कंडीशन है, बराबर आ जाएगा, तो k डैश लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू, इस कंडीशन में इस कंडीशन में फर्क ये है, जो आपके लेस देन के चिन्ह थे वो सेम है, यहाँ से आ गए इक्वल टू की कंडीशन और आ गई, क्योंकि xn 0 प्लस 1 xn 0 माइनस 1 में से या इस अनुक्रम के जो भी पद है उनमें से कोई एक मान ग्रहण करेंगे वो इसके बराबर होंगे, तो कौन सी कंडीशन आएगी, ये चीजें वहां पे अच्छे से क्लियर हो चुकी है, केवल यहाँ पे रिपीट। ठीक है, तो ये देखिए a डैश लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू, ऊपर से परिबद्ध नीचे से परिबद्ध, अनुक्रम xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, अनुक्रम xn कैसा अनुक्रम लिया था, वो सी अनुक्रम लिया था, कैसा अनुक्रम दिखा दिया, परिबद्ध अनुक्रम दिखा दिया। अब आप बताइए इससे सिंपल थ्योरम मिलेगी, केवल इतना सा पार्ट किया अपन ने और बाकी इसकी परिभाषा लिखी है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कई थ्योरम में बहुत ही छोटी छोटी है, सिंपल थ्योरम है, कैलकुलेशन हालांकि आपको कई बार बड़ी मिल जाती है, बस परिभाषाएं पता होनी चाहिए और थोड़ा सा कंडीशन को आपको याद रखना होगा, पहले ये कहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अनुक्रम xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। अनुक्रम xn को आपने लिया था क्या, मूल या कोशी अनुक्रम, उसकी परिभाषा लिखी, सिर्फ उसमें n का कोई मान अप्लाई कर दिया। ठीक है, सिर्फ उसमें एप्सिलॉन का मान अप्लाई कर दिया, उसको और कौन कौन से प्रकार से आप लिख सकते हो ये पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, अपनी सारी अनुक्रम की जो कंडीशन थी उस वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो परिभाषाओं का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, जो कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है उनका बहुत ज़्यादा रोल है, जो इसको 3 प्रकार से लिख सकते हो उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ये आपको इन चीज़ों को समझना। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर ये बहुत मुश्किल नहीं। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, तो इसको थोड़ा को पढ़ना, इसकी परिभाषा पढ़ना। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी आगे की क्लास में।